मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो अगेन एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। छोटी सी है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि कोई कढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं या डेकोरेशन पीसेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पिछली वीडियो में मैंने फूलों का बताया था, जो मैंने बॉटल बनाई थी डेकोरेशन पीस वाली, या अपने जो वाशरूम के लिए मैंने बनाई थी उस पर मैंने फ्लावर लगाए थे, पशम के फूल के बने हुए, पशम के धागे के बने हुए फूल थे। तो वही मैं आज फूल बनाना सिखा रही हूँ। एक मेरी बहन की रिक्वेस्ट आई है कि वो फूल हमें बनाना सिखा दें, वही फूल मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, धागा और सीज़र और कोई चीज़ जिस पे हम धागा लपेटेंगे। मैंने माचिस लिया, आप कोई सी इतनी चौड़ाई वाली आपको कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धागे को ऐसे पकड़ के आप ऐसे लपेटते जाएंगे इसको। ये आप अगर काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। अगर अंदाज़ा, जैसे मुझे अंदाज़ा हो गया, तो ये आप अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे कितना धागा चाहिए। तो मैं इसको लपेट लेती हूँ ऐसे आराम से। आप इसको ऐसे लपेटते जाएंगे आराम से। ये देखें, ऐसे धागा लपेटेंगे बिल्कुल आराम के साथ, आराम से ऐसे धागा लपेटते जाएंगे। अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो 60 कर सकते हैं। 60 ऐसे इसको चक्कर देने हैं धागे को यहाँ पे। और इसके अलावा कोई बड़ा फूल बनाना चाहता है तो ये 70 भी हो सकते हैं, और कोई छोटा बनाना चाहता है तो 40 भी हो सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसे ये यूज़ करने हैं और कहाँ पे ये फूल जो है वो लगाने हैं। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा फ्लावर बना रही हूँ। तो इतने ये धागे जब हम लपेट लेंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ पे स्टॉप करके कट कर देंगे। जब ये हम इसको यहाँ से लपेट लेंगे तो इसे इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे। जब ये निकाल लेंगे तो इसको बराबर से पकड़ के, तो इसके ये यहाँ पे ये धागे का ख्याल रखना पड़ता है, ये निकलता जाता है यहाँ से ऐसे। तो इसको बिल्कुल दरमियान में से बांध लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे जो आपने इसको बांधना है ना, ये पूरे फूल की एक समझ लें बुनियाद है। इसको बहुत ही टाइट करके, बहुत ही मजबूती के साथ, मैं इसको दूसरी गिरा भी लगा दूंगी ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो। बहुत ही मजबूती के साथ हम इसको यहाँ से गिरा लगा के धागा जो है इसके बराबर करके यहाँ से काट लेंगे। इसके बाद जो हमारा फूल है वो इस तरह बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से जो इसकी लेयर्स बनाई थी, इनको हम सीजर से ऐसे आराम से इनको काट लेंगे। ये बिल्कुल आराम से इसको काटना है और बिल्कुल कोने से ही इसको काटना है। हम इसको इस तरह नहीं काट सकते, ये इसके अंदर ऐसे करके बिल्कुल कोना जाएगा, वहाँ से हमने इसको काटना है। ऐसे आराम करके इसको हम इस तरह से काट लेंगे आराम से सारे। ये जो इस तरह भी काट लेंगे, अगर कोई धागे की लेयर रहती है यहाँ पे तो वो ना रहे और सारे के सारे जो है वो काट जाए। ऐसे काटने के बाद इसे हम इस तरह काट लेंगे ताकि इसके जो ये कोने हैं ये एकदम बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। जब ये बराबर हो जाएंगे तो हमने इनको, ये देखें, कुछ बड़े आ रहे हैं कुछ छोटे आ रहे हैं, तो हम इनको सीजर से काट लेंगे। इन फूलों का तकरीबन आता होगा तरीका, लेकिन ये उनके लिए जो बिल्कुल यंगर हैं और स्टार्ट से ही अपना काम या कोई काम स्टार्ट करना चाह रही हैं बिल्कुल स्टार्ट से ही। तो ये उनके लिए जो बच्चियां हैं अभी काम स्टार्ट कर रही हैं या जो सीखना चाहती हैं। ये देखें, इसके बिल्कुल हम बराबर जो इसके सिरे हैं सारे, इनको हम बराबर कर लेंगे ऐसे, कहीं से भी ये ख़राब ना हो और सिरे इसके आगे पीछे ना हो सारे। ये धागा है, इसको हम बिल्कुल बारीकी से सारा साफ करके
काट लेंगे। ये देखें, काटने के बाद ये इसके सिरे सारे बराबर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। और फिर इसको ऐसे काट लेंगे। ये देखें, ये हमारा पशम का जो फूल है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल सा तरीका है। आप इसको कपड़ों पे लगा सकते हैं, डेकोरेशन पीसेस पे लगा सकते हैं, दीवार के साथ कोई आप सीनरी वगैरह उसके साथ भी आप लगा सकते हैं, मोतियों के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये पशम का एक फूल हो गया। अब मैं आपको दूसरा फूल बनाना सिखाती हूँ। वो थोड़ा लंबा होता है। इसके लिए हम माचिस को इस तरह रख लेंगे लंबाई में, और उसी तरह जैसे पहले वाले फूल पे धागा हमने लपेटा था, इस पे भी बिल्कुल आराम से ऐसे धागा लपेट लेंगे। और सेम उसी के जैसा ही मेथड है। जितनी यहाँ पे आप धागा लपेटना चाहें वो आप लपेट सकते हैं, बिल्कुल ऐसा से, ताकि यहाँ पे जो धागा है यहाँ से आराम से रहे। और इसको ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे लिपट जाए धागा या इधर उधर हो जाए। बिल्कुल आराम से इसको ऐसे लपेट लेना है यहाँ पे। अगर आपने बड़ा फूल बनाना है तो आप लंबाई में कोई ऐसी चीज़ जो लंबी हो थोड़ी वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटा बनाना है तो वो आप इस तरह ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धागा जो अच्छे से यहाँ पे लपेट दिया। अब इसको भी सेम उसी के मेथड की जैसे पहले वाले फूल का था, इसको भी हम यहाँ से काट लेंगे। इसको भी ऐसे आराम से उतार लेंगे यहाँ से। इसको ऐसे लंबाई में सीधा करके आराम से इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। जो हमारा पहले वाला धागा था उसको हमने दरमियान से, जो फूल था इधर से बांधा था। ये जो है दूसरा, इसको यहाँ से हमने बांधना है इसके बिल्कुल कोने पे। इसका ख़ास ख्याल यही होता है कि जब आप इसको लपेट रहे हो तब बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और जब आप इसको गिरा लगा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही टाइट करके गिरा लगानी होती है। इसके बाद इसको हम उतार लेंगे और यहाँ से इसको बांध लेंगे बिल्कुल इसके कोने से ही। पहले वाला जो हमारा फूल था उसको हमने बिल्कुल दरमियान से गिरा लगाई थी, लेकिन इसको सिरे से लगाएंगे। यहाँ पे धागों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ये बिखर ना जाए। यहाँ पे ये देखें, आप इसको ऐसे आराम से इसको यहाँ पे गिरा लगा देंगे, बिल्कुल बराबर कर देंगे इसकी साइड्स जो हैं ये सारी। और इसको एक दूसरी गिरा भी लगानी है इसके बिल्कुल यहाँ पे कोने पे। बहुत ही आराम से और टाइट करके। इस फूल का और पहले वाले फूल की तरह इसका सारा दारोमदार इस गिरा पे होता है। यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से गिरा लगा के दूसरी भी लगा देंगे ताकि ये मजबूत रहे। और यहाँ से हम इसको सीज़र की मदद से काट लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ऊपर इसके बांधने के बाद हम इसको पहले वाले फ्लावर की तरह यहाँ से काट लेंगे। एक कोने पे इसके गिरा लगाइए और दूसरे कोने से इसको काट लेंगे आराम से। ये सारे सिरे इसके काटे जाएं और इनको ऐसे सीधा करके इससे इसकी सफाई आती है फूल की। इसको बिल्कुल सीधा करके अच्छे से यहाँ पर भी इसके जो ये बनते हैं सिरे बराबर कर लेंगे इन सबको। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा फूल जो है वो तैयार है। पहले वाला ये है, ये दोनों फूल तैयार हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।